दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि पिछले 2 दशकों में कट्टरपंथी भगवा समूहों ने भारत के अलग अलग हिस्सों में चुनावी जीत हासिल करने के लिए अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंदुओं के एक बड़े वर्ग का ध्रुवीकरण करने के लिए सांप्रदायिक दंगों का इस्तेमाल किया है। अक्सर यह कहा भी जाता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले जिस तरह का माहौल बनाने की कोशिश में लगी होती है, उसकी वो कोशिशें लगभग कामयाब भी हो जाती है, जो कि इस वक्त हम माहौल देख रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि 5 राज्यों में साल के आखिरी में चुनाव होने और चुनाव से पहले इन 5 राज्यों में हिंदी पट्टी वालों की क्या हालत है, यानी कि भाजपा शासित राज्यों की क्या हालत है, वो आप सभी देख रहे हैं। चुनावी सर्वे और महासर्वों में जो समीकरण बन रहे हैं, उसने भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह से हिलाकर रख दिया है। भाजपा के मंत्रियों से लेकर सांसदों और चाणक्य से लेकर आलाकमान सबके होश उड़ते हुए इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। और यही वजह है कि इस चुनावी माहौल में एक के बाद एक राज्यों से ऐसी घटनाएं सामने आ रही जो बताती हैं कि कैसे सांप्रदायिक हिंसा का इस्तेमाल चुनावी फायदों के लिए जोरों शोरों पर इस वक्त जो है किया जा रहा है। एक बार फिर से उत्तर प्रदेश से एक और मामला सामने आया, जहां एक मुस्लिम महिला के साथ बस में हिंदू महिलाओं के द्वारा मारपीट की गई और कुछ गुंडों को बुलवाकर मुस्लिम महिला को रेप तक की धमकी दिलवाई गई। द मुस्लिम ने इस खबर को बताया है, क्या लिखा है वो आप देखिए। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में पुलिस लड़की शाहीन को बस में पीटा, रेप करने की धमकी दी गई। सीट पर विवाद हुआ तो पहले हिंदू युवतियों ने बस में सवार मुस्लिम लड़की को पीटा। आरोप है कि मुस्लिम होने की वजह से पीटा गया और साथ ही हिंदू युवकों को बुलाकर लड़की के साथ मारपीट और रेप की धमकी भी उन युवकों ने दी। शाहीन का आरोप है कि उसने बस अड्डे में पुलिस मौजूदगी में उनसे मदद भी मांगी, लेकिन पुलिस ने मदद से साफ तौर पर इनकार कर दिया और थाने जाने को कह दिया। तो दोस्तों, अब इससे इत्तेफाक कहा जाए या कोई सियासी साजिश की 2024 लोकसभा चुनाव से पहले 5 राज्यों में चुनावी मुकाबले होने हैं और ऐसे में देश के अलग अलग राज्यों में जो राज्यों की फिजाओं में सांप्रदायिकता की जहरीली हवा लगातार एक के बाद एक घुलती जा रही। छोटी छोटी घटनाएं जो है बड़े बड़े सांप्रदायिक तनाव की वजह बन रही है, जो कि हम देख रहे हैं। जरा जरा सी बात पर भीड़ सड़क पर उतर आती है और कानून व्यवस्था उपद्रवियों के रहमो करम पर पड़ी हुई दिखाई देती है। मीडिया और सोशल मीडिया में ऐसी घटनाओं का ही शोर है और रोज किसी नए इलाके से इस तरह की नई खबरें सामने आ रही है, जो दिखाती है कि सांप्रदायिकता अपने चरम पर पहुंच चुकी है। फिर चाहे वो राजस्थान हो, कर्नाटक हो, गुजरात हो या फिर बाबा के बुलडोजर वाला उत्तर प्रदेश ही क्यों ना हो, जहां से एक के बाद एक ऐसी घटनाएं लगातार सामने आ रही है, जो कि हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से एक विशेष समुदाय के लोगों पर जुल्म और सितम की सारी हदें पार हो रही है। बाबा जिस बुलडोजर के नाम पर अपराधियों को सबक सिखाने और सीधा करने की बात कहते हुए नजर आते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक ढोंग दिखाई देता है, क्योंकि बुलडोजर कार्यवाही केवल मुस्लिम समुदाय के खिलाफ होती है, जो कि आप देख रहे हैं। तो सुनिए कि मुस्लिम महिला ने क्या कुछ कहा है और क्या कुछ उसने आरोप भी लगाए हैं। ऑलरेडी पहले से बैठी हुई थी, तो उनमें से एक लड़की बैठ गई, तो मैंने उसे कहा कि मेरे लिए सीट्स खाली कराइए, आप हट जाओ। इतनी बार कहने पे उन्होंने मुझे धक्का दे दिया और मेरे साथ मारपीट करने लग गई। नहीं, उन्होंने कुछ गुंडे बुला लिए जिसमें 10-15 लोग थे और उन्होंने आकर सबने मुझे बस में मारा और किसी ने मुझे नहीं छुड़ाया। और यहाँ तक कि वो लड़की हिंदू थी और मैं मोमडन हूँ, तो यहाँ पे धमकी दी, रेप कर देंगे, ये कर देंगे, अभी तो इतने पे ही छोड़। और मुस्लिम होने की वजह से मुझे ज्यादा मारा गया है। और मुझे तो दोस्तों, वीडियो आपने देखा और उसमें बताया गया किस तरीके से कि एक जो महिला है वो सफर कर रही थी और सफर के दौरान उसमें सीट को लेकर एक विवाद हुआ और विवाद होने के बाद में मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि पहले मुस्लिम महिला की हिंदू महिलाओं ने पिटाई की और पिटाई करने के बाद फिर बीच रास्ते में कहीं से उन्होंने अपने जो है लड़कों को बुलाया और वहां पे उनको बुलाकर भी उनसे धमकी दिलवाई कि रेप करने की धमकी दी गई मुस्लिम महिला को। और उसके बाद सारी जो बात थी वो खुद शाहीन, जो मुस्लिम महिला जिसने आरोप लगाए हैं, जिसको पीटा गया है, उसने सब कुछ बताया, जो कि आपने वीडियो में देखा। अब इस पूरी खबर को विस्तार से दैनिक भास्कर ने भी बताया है अपनी खबर में, तो क्या कुछ लिखा है मैं आपको दिखाती हूँ। गजरोला में निजी बस में दिल्ली को मुस्लिम युवती को पीटा, बोली पीड़िता, योगी सरकार में मुस्लिमों पर हो रहा अत्याचार यूपी में सुरक्षित नहीं। अमरोहा के गजरोला कोतवाली इलाके में धनोरा मार्ग पर चांदपुर से दिल्ली जा रही एक निजी बस में दिल्ली की मुस्लिम युवती से मारपीट की गई। दिल्ली की युवती ने हिंदू महिलाओं पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। साथ ही हिंदू महिलाओं पर गजरोला में दबंग लोगों को बुलाकर फिर से मारपीट करने की बात भी कही गई है। इसके साथ ही युवती ने पुलिस पर भी तमाशा देखने का आरोप लगाया। फिलहाल पीड़िता ने पुलिस को मामले में तहरीर देते हुए आरोपी महिलाओं के खिलाफ कार्रवाई कराने की मांग उठाई है। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। बिजनौर के चांदपुर से दिल्ली लौट रही थी युवती। जानकारी देते हुए दिल्ली निवासी मुस्लिम युवती शाहीन पुत्री यामीन ने बताया कि वो मंगलवार को चांदपुर किसी काम से आई थी। दोपहर जब
दिल्ली वापस लौट रही थी, तभी निजी बस में सवार कुछ हिंदू महिलाओं ने उनके साथ में मारपीट की और बैठने को लेकर विवाद भी शुरू कर दिया। साथ ही युवती का आरोप है कि महिलाओं ने मारपीट के बाद गजरोला में कुछ अन्य युवकों को बुला लिया। जब गजरोला पहुंची तो युवक बस में चढ़ गए और उसके साथ ही मारपीट करते हुए गलत काम करने की धमकी भी दी, जिस पर युवती घबरा गई और गजरोला थाना आने पर बस को रुकवा लिया। उसी दौरान आरोपी बस से कूदकर फरार हो गए। इसके साथ ही युवती ने बताया कि मौके पर कुछ पुलिस कर्मी खड़े थे। उसने आरोपियों के बारे में उनको बताया, लेकिन पुलिस ने आरोपियों को नहीं पकड़ा और तमाशा देखते रहे। इसके साथ ही युवती ने आरोप लगाया कि यूपी में मुस्लिम सुरक्षित नहीं है। योगी सरकार पर भी युवती के कई सवाल खड़े किए और अपशब्द कहे। युवती का हंगामा देख कस्बा प्रभारी मौके पर पहुंचे और पीड़िता से बात की, साथ ही कार्रवाई का आश्वासन देकर शांत कराया। इधर इस मामले में जानकारी देते हुए गजरोला कोतवाल हरीशवर्धन सिंह ने बताया कि युवती की तहरीर पर अज्ञात युवतियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच की जा रही, जल्द ही आरोपी युवतियों को गिरफ्तार भी किया जाएगा। दोस्तों, महिला ने जो बताया, जिसमें बताया गया, साथ ही दैनिक भास्कर ने अपनी खबर में विस्तार पूर्वक जानकारी दी, जो कि मैंने आपके साथ में यहाँ साझा किया। आपको बताया कि मामला कहां से शुरू हुआ। मुस्लिम युवती जब बस में चढ़ी तो उसको सीट को लेकर दोनों में विवाद हुआ। विवाद के बाद हिंदू महिलाओं ने मुस्लिम युवती को पीटा और पीटने के बाद बीच रास्ते में यानी कि गजरोला पहुंचकर जो है कुछ लड़कों को बुला लिया और बुलवाने के बाद उनसे भी धमकी दिलवाई गई, जिसके बाद मुस्लिम महिला शाहीन ने अपनी जो बातें कही, जो आरोप लगाया, यूपी सरकार पर आरोप लगाया, बुलडोजर बाबा पर भी आरोप लगाया कि किस तरीके से बुलडोजर बाबा के होते हुए देश में एक माहौल तैयार किया जा रहा है, जिसका असर सब जगह देखने को मिल रहा है। साथ में उत्तर प्रदेश में महिलाओं का क्या सुलूक है, किस तरह से व्यवहार महिलाओं के साथ किया जाता है, उसके बारे में भी कई सारे सवाल खड़े किए। साथ में ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम जो समुदाय के लोग हैं वो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है योगी के राज में। यानी कि दोस्तों, तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जिसमें दिखाया गया है कि उत्तर प्रदेश से एक के बाद एक ऐसी घटनाएं सामने आ रही है जो कि न सिर्फ वहां की कानून व्यवस्था को बल्कि खुद सरकार को भी सवालों के कटघरे में खड़ा करती है। जिस तरह से हम देख रहे हैं, तस्वीरें देख रहे हैं, उसमें बताया जा रहा है कि किस तरह से एक के बाद एक ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोगों को, एक विशेष समुदाय के लोगों को एक के बाद एक निशाना बनाया जा रहा है। किस तरह से उनके साथ में जुल्म सितम किए जा रहे हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। कभी नमाज पढ़ने को लेकर टारगेट किया जाता है, तो कभी जो है उनके हिजाब पहनने पर टारगेट किया जाता है, तो कभी उनका नाम पूछकर उनसे सवाल किए जाते हैं, उनसे जय श्री राम के नारे लगवाए जाते हैं, जिसके बाद में अगर वो इस चीज़ से इनकार कर देते हैं तो उनके साथ में क्या सुलूक होता है वो आपने देखा। अभी हाल ही में हमने आपको खबर दिखाई जहां पर ये बताया था कि 57 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई, क्योंकि सिर्फ इसलिए वहां पर जो है मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जनाजे की नमाज पढ़ी सड़क पर, जिसके बाद से मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि वहां पर 57 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई। ऐसी तमाम तस्वीरें उत्तर प्रदेश से जो आती है, जिसमें दिखाया जाता है कि दंगई गुंडे और नफरती संगीबाजों का किस तरह से जो है समर्थन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का मिला हुआ है, जिसके आधार पर ये सभी गुंडे जो है गुंडे करते नजर आते हैं, गुंडागर्दी करते नजर आते हैं, अपना एक अलग से जो है रुतबा सामने दिखाते हैं और मुस्लिम समुदाय के लोगों, मुस्लिम समुदाय की महिलाओं पर, उनके घरों पर, उनके दुकानों पर, उनके गाँव में जाकर सामाजिक जो सौहार्द खराब करने की कोशिश लगातार करते हैं। वो हमने आपको तस्वीरें दिखाई, बताया, और एक के बाद एक की तमाम तस्वीरें जो है योगी सरकार पर, भाजपा सरकार पर लगातार निशाना साध रही है, सवालिया निशान खड़े कर रही है, जिसमें कई सारी खबरें सामने ये भी आ रही है कि जब जब चुनाव करीब आते हैं और जब जब चुनाव की तारीखें नज़दीक आने लगती है तो भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक हिंसा का सहारा लेते हुए किस तरह से माहौल को ख़राब करने की कोशिश करती है, किस तरह से अपनी पार्टी को जो है मजबूत करने के लिए कुछ नफरती संगीबाजों को मैदान में खड़ा कर देती है और उनके आधार पर वोट बैंक साधने की कोशिश करती है और उनके आधार पर ही वोट कहीं ना कहीं लेने की कोशिश करती है, जिसमें कि वो काफ़ी हद तक सफल भी हो जाती है। और लगातार तस्वीरें हम देख रहे हैं, चाहे वो गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या उत्तर प्रदेश हो या कर्नाटक हो, दिल्ली हो, तमाम जगहों से ऐसी हिंसक गतिविधियों वाली खबरें सामने आ रही है जहाँ पर कुछ हिंदूवादी संगठन लगातार किस तरह से मुस्लिम समुदाय के लोगों को टारगेट कर रहे हैं, वो आप देख रहे हैं। तो इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय, आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसे तमाम वीडियोज़ के लिए बने रहिए मेरे साथ दी कंटेंट पर।